हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका टाइम सेवर क्लासेस में। आज हम आए हैं इंटीग्रेशन का एक प्यारा सा पार्ट लेकर के, एक प्यारा सा टॉपिक लेकर के, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे अगर रिलेट करके बात करें यहाँ पे, तो डिफरेंशिएशन का जिस तरह वहाँ पे प्रोडक्ट रूल रहता था, यहाँ पे भी वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या रहेगा कि दो अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेंगे। बट यहाँ पे हम लोगों को यूज क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को करना है इंटीग्रेट, है ना। वहाँ पे क्या करते थे हम लोग, डिफरेंशिएट करते थे। यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, इंटीग्रेट। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं प्यारा सा टॉपिक इंटीग्रेशन का, जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे हेडिंग लगा रहे हैं हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, है ना। तो यहां पे हम लोग सीखेंगे पहले फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे ले लेते हैं एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। यहां पे मेरा फॉर्मूला क्या होता है, कैसे यहां पे इंटीग्रेट करते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है ना, दो फंक्शन, दो डिफरेंट फंक्शन, है ना, प्रोडक्ट के फॉर्म में रहता है, और फिर हमको क्या करना होता है, उसको इंटीग्रेट करना होता है ना। क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। तो चलो यहाँ पे पहले फॉर्मूला ले लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा u कोई एक फंक्शन है और एक कोई v है, दोनों किस फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब सवाल आता है ये फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे रिमेंबर करें। तो चलिए यहाँ पे हम रिमेंबर कराते हैं कैसे इसको रिमेंबर करना है, कैसे इसको याद रखना है ना। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, पहले तो ये देखना होगा कि u कौन होगा, v कौन होगा। हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे u कौन होगा, v कौन होगा, है ना। तो यहाँ पे आइलेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आइलेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विदाउट आइलेट यहाँ पे ये फॉर्मूला हम नहीं लिख सकते हैं। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कर लेते हैं uv दो अलग अलग फंक्शन है, प्रोडक्ट में है, और उसको क्या करना है, हमको इंटीग्रेट करना है। तो चलो इसको एक मेमोराइज कर लेते हैं, इसको याद कर। u को बाहर करना है, कैसे इसको याद रखना है, u को बाहर करना है, v को इंटीग्रेट करना है। u को बाहर करना है, v को इंटीग्रेट करना है। फिर माइनस, जिसको यहां पर बाहर किए थे, u को बाहर किए थे ना यहाँ पे, तो u को फिर क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जिसको यहां पे बाहर किए थे उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जिसको यहां पर इंटीग्रेट किया था उसको फिर इंटीग्रेट करना है, और फिर इस पूरे को एक बार इंटीग्रेट कर देना है। ये जो मेरा फॉर्मूला आया, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। तो कैसे रिमेंबर करना है, uv कोई दो फंक्शन है, इसको क्या करना है, दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम कैसे इसको इंटीग्रेट करें, इस फॉर्मूला पे पुट करके हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। आसान है याद करना। कैसे हमको याद रखना है, u को बाहर करना है, v को इंटीग्रेट करना है, जिसको बाहर किया उसको डिफरेंशिएट करना है, और जिसको इंटीग्रेट किया फिर इंटीग्रेट करना है, फिर इस पूरे को इंटीग्रेट कर देना है। तो इस तरह हम लोग इसको रिमेंबर कर सकते हैं। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड सवाल को सॉल्व करने में, है ना। अब यहाँ पे सवाल आता है u कौन सा होगा, v कौन सा होगा। तो डिफरेंशिएशन में हमने डिस्कस किया था आइलेट के बारे में, है ना। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आइलेट। अब ये सवाल आता है कि आइलेट है क्या, आई क्या रिप्रेजेंट करता है, एल क्या रिप्रेजेंट करता है, ए क्या रिप्रेजेंट करता है, टी क्या रिप्रेजेंट करता है, और ई क्या रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सीख लेते हैं कि यू कौन बनेगा और वी कौन बनेगा, है ना। यू कौन बनेगा, वी कौन बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका डिस्कस कर लेते हैं कि यू कौन होगा। तो यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट एक एरो सिंबल का यूज कर रहे हैं। अब इसमें जो पहले आएगा वो u बनेगा, और जो बाद में आएगा v बनेगा। तो इससे पहले कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि i क्या है मेरा। i स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या है मेरा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन।
अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, क्या क्या किसको हम बोलेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स कुछ ऐसा रहे, कॉस इनवर्स एक्स कुछ ऐसा रहे, टेन इनवर्स एक्स कुछ ऐसा रहे, सेक इनवर्स एक्स कुछ ऐसा रहे। ये सारा क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। कॉट इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये सारा क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब अगला आता है एल। एल स्टैंड्स फॉर लॉगेरिथमिक फंक्शन। लॉगेरिथमिक फंक्शन एल क्या स्टैंड्स है, एल किसके लिए यहां पे यूज हो रहा है, लॉगेरिथमिक फंक्शन के लिए। अब इसका एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। इसका क्या होगा एग्जांपल, इसका एग्जांपल होगा लॉग एक्स स्क्वायर, log 2x। इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, है ना। इस तरह हम लोग यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। कुछ इस तरह रहे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट मेरा क्या है ए। तो ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। तो इसका एग्जांपल क्या होगा मेरा, इसका एग्जांपल होगा एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स पे पावर 4, 2x प्लस 1। इस तरह डैश 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 कुछ इस तरह अगर रहा तो हम इसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन। अब यहां पे टी, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब ये किस फॉर्म में रहेगा, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। यहां पे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, डैश 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 कुछ इस तरह अगर रहा तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ई हियर स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका एग्जांपल के थ्रू हम लोग कैसे समझ सकते हैं, यहां पे ई एक्स, e2x, एक्स स्क्वायर, etc। अब हम लोगों ने यहां पे देख लिया कि आइलेट का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, है ना। अभी तक आइलेट का वहां पे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, वहां पे प्रोडक्ट रूल में, डिफरेंशिएशन में। बट यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम लोग सीखने के लिए आते हैं तो आइलेट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से पता चलता है ना। यहां पे हम एरो क्या देख रहे हैं, आई से किधर चल रहा है, आई के बाद एल आता है, एल के बाद ए के बाद टी, टी के बाद ई। इट मीन सबसे पहले क्या आता है मेरा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब हम लोगों ने क्या यहां पे बात किया, यहां पे कोई दो फंक्शन होगा, u हो सकता है इनवर्स हो और v ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, u हो सकता है लॉगरिथमिक हो, v अलजेब्रिक हो सकता है, यहां पे कुछ भी हो सकता है, यहां पे कोई दो फंक्शन इसी में से हो सकता है। अब ये जो मेरा एरो देख रहे हैं ना, ये एरो कैसे u सिलेक्ट करना है, कौन u होगा कौन v होगा, तो हम इस एरो से यहां पे देखेंगे। हम लोग एरो में किधर से चल रहे हैं, आई से लेके ई की तरफ। तब इस एरो में इसी में से दो, फॉर एग्जांपल यहां पे समझने का कोशिश करते हैं। यहां पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्मूला रिमेंबर कर लेना है। तो हम यहां पे समझने का कोशिश करते हैं इसको। मेरे पास x साइन x dx कुछ इस तरह, मेरे पास साइन x dx कुछ इस तरह एक सवाल है, एक क्वेश्चन है। अब यहां पे देख रहे, पहले तो ये देखना होगा कि कौन कौन सा फंक्शन इसमें दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिगोनोमेट्रिक है। क्या है इसमें, एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिगोनोमेट्रिक है। अब हमको ये बताना है कौन u बनेगा कौन v बनेगा। तो चलिए यहां पे बात करते कौन u होगा कौन v होगा। अब x को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अलजेब्रिक है और साइन क्या है मेरा, ट्रिगोनोमेट्रिक है। पहले इस रास्ते में कौन आ रहा है, a, इट मींस मेरा u कौन बनेगा, x। फिर कौन आ रहा है, t, तो मेरा v कौन बनेगा, sin x। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि u कौन बनेगा, v कौन बनेगा।
है ना। तो इट मीन्स इस रास्ते में चलना लेफ्ट टू राइट, इसमें जो पहले आएगा, ये जो मेरा जितना एग्जांपल, इसमें से जो मेरा पहले आएगा, हाँ, तो जो पहले आएगा वो क्या बनेगा, मेरा u बनेगा, और जो बाद में आएगा वो क्या बनेगा, मेरा v बनेगा। इतना सा अगर रिमेंबर कर लिया, ये ट्रिक अगर याद रख लिया, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चुटकी में खत्म हो जाता है, और कुछ रहता नहीं है इसमें, है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और कुछ नहीं रहता, बस ये समझना रहता है कि ये जो प्रोडक्ट के फॉर्म में किसको हम u बोलें, किसको हम v बोलें, ये समझ में आना चाहिए, है ना। तो हम इसको समझना कैसे, इस आईलेट के थ्रू, और आई क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे क्लियर कट बताया हुआ है। तो यहाँ पे आई क्या बता रहा है, एल क्या बता रहा है, ए क्या बता रहा है, टी क्या बता रहा है, ई क्या बता रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, यू भी, और यू भी जब बन गया मेरा, तो ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पे रेडी है, किसका, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, जिसमें हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके ऐसे सब सवाल को जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से बनने वाले हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे u v, तो कैसे रिमेंबर करना है, जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इसको। u क्या होगा, बाहर होगा, v इंटीग्रेट होगा, माइनस जिसको बाहर किए वो डिफरेंशिएट होगा, जिसको इंटीग्रेट किए थे फिर इंटीग्रेट करना है उसको, फिर इस टोटल को यहाँ पे एक बार और इंटीग्रेट कर लेना है ना। u कौन बनेगा, v कौन बनेगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं ना। तो हम लोग u और v तो समझ गए कैसे बनना है ना। तो आप लोग अगर नोट डाउन नहीं किए तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट्स बना लें, है ना, और फिर इसको रिवाइज कर। चलिए हम कुछ सवाल लेकर के आते हैं जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से बनने वाला है। तो यहाँ पे चलिए कुछ सवाल लेके आते हैं। एक बेहद आसान सा सवाल लेके यहाँ पे हम इसको समझाना चाहेंगे आप लोगों को, है ना, कि कैसे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का यूज करते हैं। और एक चीज तो आप लोगों को आ ही गया होगा, वो u कैसे होगा, u कौन बनेगा, v कौन बनेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। बाकी ये फॉर्मूला काफी है उस सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरह है, x cos x dx। अब जल्दी से बता दो कौन u होगा, कौन v होगा। अब यहां पे देख रहे हैं कि आइलेट साइड में हम लोग लिख लेंगे स्टार्टिंग में, है ना, साइड में लिख लेंगे हम लोग स्टार्टिंग में। यहां पे देख रहे हैं अलजेब्रिक है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। आप पहले कौन रहा है, अलजेब्रिक, इट मींस ये मेरा u होगा, और बाद में कौन आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक, ये मेरा v होगा। ये तो क्लियर है ना, क्लियर है ना कि u कौन हुआ, x, v कौन हुआ, cos x। अब आते हैं फॉर्मूला पे। क्या सीखा था हम लोगों ने, u बाहर होगा, तो u जो मेरा है उसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेट कौन होगा, v होगा, यहाँ पे cos x को हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फिर माइनस, जिसको बाहर किए थे उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। जिसको इंटीग्रेट किए थे फिर उसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। और फिर क्या, इस पूरे को एक बड़ा वाला इंटीग्रेशन लगा के क्या कर देना है, इसको फिर से इंटीग्रेट कर देना है ना। क्या किए, पहले u v कौन हुआ उसको देख लिए, उसका u को क्या करना है, बाहर करना है, v को इंटीग्रेट करना है, कर लिया। माइनस u को क्या करना था, डिफरेंशिएट करना था, u को डिफरेंशिएट कर लिए। जिसको इंटीग्रेट किए थे फिर उसको इंटीग्रेट कर लिए, फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन लगा के इस पूरे को हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। अब चलते हैं यहाँ पे, अगला मेरा स्टेप क्या होगा, x cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, सबको पता है, sin x, माइनस, अब यहाँ पे ये वाला बड़ा वाला इंटीग्रेशन है, dx का dx अपॉन dx, x को जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1, cos का क्या आएगा, sin x। अब इसका काम खत्म हो चुका, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला काम खत्म हो चुका, ये एक बार इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब ये वाला पार्ट जो इंटीग्रेट होके किसके पास आ गया, ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना इंटीग्रेशन का साइन, ये इसके पास आ गया। अब जब इसके पास आया तो ये क्या करेगा, ये फिर और एक बार इंटीग्रेट करेगा। क्या करेगा, ये जब यहां से इंटीग्रेट होके इसकी कहानी जब खत्म हो गई तो ये फिर किसके पास आ गया, इसके पास, और फिर ये वाला dx यहां पे लिखा गया मेरा। अब ये फिर मेरा क्या करेगा, फिर इसको इंटीग्रेट करेगा। क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा। और उसके बाद ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेप होना है यहाँ पे, x sin x माइनस, अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 अंडरस्टूड है, 1 बाहर हो गया यहाँ पे,
साइन एक्स dx। तो x साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सबको पता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। जैसे ही मेरा इंटीग्रेशन का काम खत्म तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एक कांस्टेंट यूज करते हैं ना। क्यों, अब सबको पता है हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। तो मेरा फाइनली रिजल्ट क्या हुआ, एक्स साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये मेरा इसका रिजल्ट हुआ। जो कि ये मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का ये मेरा पहला सवाल था, एक्स कॉस एक्स dx। इसको क्या करना था, इंटीग्रेट। अब तो आप लोगों को बहुत आसान लगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इतना भी हल्का हो सकता है क्या, इतना भी आसान हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इतना ही आसान है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आपको अगर सब कुछ आता है, u कौन होगा v कौन होगा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स में कुछ बचता नहीं है। तो फॉर्मूला को फिर से रिमेंबर कर लेते हैं। यहाँ पे u बाहर होगा, v इंटीग्रेट होगा, जिसको बाहर किए उसको डिफरेंशिएट करना है, जिसको इंटीग्रेट किए फिर इंटीग्रेट करना है, और फिर पूरे को एक बार इंटीग्रेट कर देना है। ओके, तो ये मेरा पहला सवाल था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, इसी का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का। अगर आप लोगों ने अभी तक नोट डाउन नहीं किया तो इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है मेरा कुछ इस तरह का, एक्स एक्स साइन 2x dx। क्या है मेरा, x साइन 2x dx। अब यहां पे हमको डिफाइन क्या करना है कि कौन u होगा कौन v होगा। तो फिर हम किसका सहारा लेंगे, आईलेट का। ये साइड में हमको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, है ना, ताकि मेरे माइंड में ये सेट हो जाए कौन u होगा कौन v होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे ये खुद ब खुद आ जाए कौन u होगा कौन v होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि फिर वही अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में आ रहा है, ये पहले आ रहा है ये बाद में आ रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है, जो पहले आएगा वो क्या बनेगा, u, और जो बाद में आएगा वो क्या बनेगा, v बनेगा। जो पहले आएगा आईलेट में, इस टर्म में कौन पहले आ रहा है, अलजेब्रिक आ रहा है, तो अलजेब्रिक u बन गया। बाद में कौन आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्रिक, तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक क्या बन गया मेरा, v बन गया। क्या बन गया, v बन गया। अब इसको हम कहीं ना कहीं इसको इस फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं हम लोग। क्या बोलते थे, u बाहर होगा, इट मींस x बाहर होगा, इंटीग्रेट कौन होगा, साइन 2x, जिसको बाहर किए थे फिर माइनस, जिसको बाहर किए थे उसको डिफरेंशिएट करना है, जिसको इंटीग्रेट किए थे फिर इंटीग्रेट करना है। अब फिर क्या, एक बड़ा वाला इंटीग्रेशन का साइन लगा के फिर इसको इंटीग्रेट कर देना है। क्या करना है, इसको फिर एक बार पूरे को इंटीग्रेट कर देना है। अब मेरा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पुट हो गया। अब यहां पे जैसे जैसे जो आएगा टर्म उसी के अकॉर्डिंग हम अपना वर्क करते जाएंगे, और फाइनली क्या पाएंगे हम, अपना एक रिजल्ट, है ना, जो कि इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पे x साइन का क्या होता है, माइनस कॉस 2x। अब हमको पता है ये कांस्टेंट क्या होता है, ये डिवाइड होता है। क्या होता है, डिवाइड होता है। फिर माइनस, यहाँ पे देख रहे हैं dx अपॉन dx 1 होगा, इसका क्या होगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब इसका काम खत्म हो चुका है, ये वाला पार्ट खत्म हो चुका, अब ये वाला dx यहाँ पे आ गया। अब ये वाला इंटीग्रेशन इसको, ये वाला जो है इंटीग्रेशन, ये इसको इंटीग्रेट करेगा। ये वाला इंटीग्रेशन का काम खत्म हो चुका है ना। तो मेरा फाइनली इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 2, ये माइनस क्या हो जाएगा मेरा, प्लस, और ये 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये 1/2 कांस्टेंट cos 2x dx। अब मेरा अगला स्टेप ये क्या करेगा, फिर एक बार इंटीग्रेट करेगा। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, x cos 2x अपॉन 2 1/2। अब इसका क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी, माइनस x cos 2x अपॉन 2, और ये 1/2 1/4 साइन 2x प्लस सी। ये रहा मेरा रिजल्ट कुछ इस तरह,
कुछ इस तरह x sin 2x का जो इंटीग्रेशन हुआ माइनस एक्स कॉस 2x अपॉन 2 प्लस हमको पता है cos 2x का क्या होता है sin 2x, और ये वाला कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो है ना बेहद आसान इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सिर्फ हम लोगों को पैटर्न समझना है ये कैसे सॉल्व होगा, और ये फॉर्मूला लिखने के लिए सीख लेना। अगर आप 2 बार 3 बार लिखोगे तो ये प्रैक्टिस करोगे तो ये याद भी हो जाएगा, फिर आप सवाल बनाओगे तो आपको बेहद आसान लगेगा। यही इंटीग्रेशन पार्ट जो कि टफ लगने वाला चीज। ओके बाय, एंजॉय करते रहे आप क्लास को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ अच्छे सब सवाल लेके आएंगे। ओके बाय।